जय हिंद दोस्तों। आज मेरा फाइनल ईयर जियोग्राफी का एग्जाम था। तो आज मैं आपको अपने एग्जाम के बारे में बताता हूँ कि कितने उटपटांग सवाल पूछे जाते हैं। एक ही सवाल को कम से कम 4 जगह पे पूछा है। अगर एक लड़का, एक विद्यार्थी दो सवाल पढ़ के गया अच्छे से ना, तो उसी 2 सवाल में मतलब कि पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया है 75 नंबर का। आपको मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए, एक सवाल है सुदूर संवेदन की परिभाषा। सुदूर संवेदन की परिभाषा एक ये हो गई, और दूसरा है कि किधर गया, और दूसरा है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सुदूर संवेदन की भूमिका की चर्चा कीजिए। फिर से सुदूर संवेदन, और इसके बाद एक है सुदूर संवेदन की नगरीय प्रबंधन के विषय में बताइए। और एक है सुदूर संवेदन की विवेधन क्षमता से क्या अभिप्राय है। और 5वां वाला क्वेश्चन है भारतीय सुदूर संवेदन कार्यक्रम की चर्चा कीजिए। 5 क्वेश्चन सिर्फ आए हैं सुदूर संवेदन से। 5 क्वेश्चन आए हैं सुदूर संवेदन से। और एक होता है सेंसर। इसमें हमारा भी पूरा पाठ था। एक था सेंसर से एक क्वेश्चन सेंसर के विषय में था। और इसके बाद है क्वेश्चन, सेंसर को छोड़ दीजिए। और फिर तीसरा वाला जो क्वेश्चन है रिमोट को लेकर के, रिमोट सेटिंग में विभिन्न प्रकार के उपग्रहों का वर्णन कीजिए। रिमोट सेटिंग के ऐतिहासिक विकास की चर्चा कीजिए। यहाँ पर भी रिमोट ही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म सेंसर के मध्य अंतर बताइए। प्लेटफॉर्म और सेंसर के मध्य, सेंसर लेकर के यहीं पर चला गया। रिमोट सेटिंग के विषय में बताइए। जहां भी मतलब रिमोट और सुदूर संवेदन, सारा क्वेश्चन उठा करके यहीं 2 ही जगह पे खत्म किया है। एक तो रिमोट और दूसरा, एक तो रिमोट सेटिंग और दूसरा सुदूर संवेदन। अगर किसी ने, मतलब मैं तो पढ़ के गया था, अगर किसी ने मतलब जो क्लास नहीं किया है, अगर वो कहीं से वीडियो देख करके रिमोट सेटिंग कर लेता ना, मतलब रिमोट सेटिंग अच्छे से पढ़ लेता, तो रिमोट सेटिंग से उसको कम से कम 25 नंबर मिलते हैं। रिमोट सेटिंग से 25 नंबर। और अगर कहीं से और एक वीडियो मिल गई होती कि सुदूर संवेदन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो सुदूर संवेदन पढ़ लिया होता, सुदूर संवेदन, तो 25 नंबर से इसमें से उसको आप मिल जाते हैं। तो टोटल हो जाता 50 नंबर। और 50 नंबर में अगर 50 नंबर सही है, तो जो गलत रहेगा उसमें से 10 नंबर ला देगा। मतलब कि अगर जो उसको नहीं आ रहा है उसमें से भी तो 10 नंबर ला ही देगा, तो ला देगा 60 नंबर और यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाएगा। देख लो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई फाइनल ईयर में। इतना ज्यादा कुटपटांग वाला क्वेश्चन तो 10th में और 12th में नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो मुझे तो लगा था कि मैं जा रहा हूँ कुछ बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लिए, वहां पर नई चीज सिखाई जाएंगी। मतलब सिखाई तो जा ही रही है, नई चीजें सिखाई तो जा ही रही है, लेकिन जो क्वेश्चन उठा करके पूछा ना, एक ही जगह से इतना क्वेश्चन उठा लिया। अब कोई क्या सीखेगा। मुझे लगा कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, धीरे धीरे अच्छी पढ़ाई कर रहा हूँ, बड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं भाई, वही सुदूर संवेदन और रिमोट सेटिंग, इसी में पूरा क्वेश्चन खत्म, और कुछ नहीं। भूगोल में और कुछ है ही नहीं। भूगोल में तो बहुत सारी चीजें, वायुमंडल के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है। हाँ, पृथ्वी के मतलब कि पर्वतीय क्षेत्र वहां नहीं पूछ रहा है। नदियों के बारे में एक भी क्वेश्चन नहीं है। सारा का सारा रिमोट सेटिंग और सुदूर संवेदन, बस यही। सुदूर संवेदन मतलब वही दूर की वस्तुओं को अच्छे से देख करके उसी के बारे में चर्चा कर लेना। और सुदूर संवेदन में कुछ नहीं है ना, वो नहीं होता जो सैटेलाइट वगैरह देख करके, सैटेलाइट से देख करके वहाँ की चर्चा करते रहते हैं। बस सुदूर संवेदन नहीं है। रिमोट सेटिंग मतलब कि नई चीजें जो आधुनिक भारत में रिमोट सेटिंग का ही कार्य हो रहा है ना, बस यही था, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इसी में टोटल कितना नंबर दे दिया, 50 नंबर का क्वेश्चन दिया है। जिसने थोड़ा सा भी मतलब जिसने कभी क्लास नहीं किया ना, वो भी अच्छे से टॉप कर सकता है। बस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा था एग्जाम दे करके। मतलब एग्जाम दे करके तो अच्छा लगा था क्योंकि इजी क्वेश्चन था, लेकिन ये आगे चल के ना दिमाग बाउंस नहीं कर रहा, मतलब दिमाग विकास नहीं करेगा। जब छोटा ही क्वेश्चन रहेगा, ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ेगी नहीं। ज़्यादा सोचेंगे तभी तो विकास होगा दिमाग का, क्योंकि इसी में खत्म कर दिया तो आगे सोचेंगे कहाँ से। तो दोस्तों, ये रहा हमारे कुछ जियोग्राफी के फाइनल ईयर का पेपर। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।